21B के एमसीक्यू के पहले वाले पार्ट पे आते हैं। जो पहला पार्ट है ए पार्ट, है ना, फर्स्ट का ए पार्ट। क्या लिखा गया यहाँ पे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और अगले में है 1 प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देख के बताओ क्या पहले स्टेप में आइडेंटिटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम लोग यहां से। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं? ये याद आ रहा है आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम बोले थे कंडीशन के हिसाब से चेंज करते जाना है। एक और आइडेंटिटी याद दिला रहे हैं, सेकंड वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो ये माइनस कॉट उधर के क्या होगा, प्लस। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिया यहाँ पे, इनटू में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो ये माइनस टेन उधर के क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा। देख लो किसी ऑप्शन में तुमको दिख रहा होगा, लास्ट वाले ऑप्शन में तुमको दिख रहा होगा सेक स्क्वायर ए, मतलब ए था ना, सॉरी थीटा लिख दिया ए, और यहां लिखा गया होगा कॉसेक स्क्वायर ए। देख लो लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा पहले वाले का, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन का सही होगा। बी वाले पार्ट पे आते हैं। बी वाले पार्ट में बोला इफ ए इज इक्वल टू टेन थीटा, ए का वैल्यू दिया गया टेन थीटा और बी बराबर लिख के दिया गया सेक थीटा। हमसे बोला यहाँ पे कि द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अब ऐसे सवाल में क्या करोगे वो समझना। देखो तुमसे यहाँ पे ए और बी का वैल्यू दे दिया है पे, है ना, और रिलेशन पूछ रहा है कि इनमें से रिलेशन कौन सा सही होगा एक तरीके से। तो चारों ऑप्शन को रिकॉग्नाइज करो, चारों ऑप्शन को देखो, और वहां ऑप्शन से बेसिकली आंसर तुमको निकालना है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन तुमको क्या दिख रहा है, ए इंटू बी बराबर क्या है 1। अगर मान लो टेन थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कभी मल्टीप्लाई करने पे बना सकता है क्या, नहीं। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड वाला पढ़ के देख लो एक बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। ए की जगह क्या है टेन थीटा, बी की जगह क्या है सेक थीटा। तो क्या टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बनता क्या, नहीं, ये नहीं था। तो अगर इसका उल्टा कहीं दिया होगा, जैसे थर्ड वाला ऑप्शन को एक बार तुम चेक करोगे तो वहां लिखा गया थर्ड वाला ऑप्शन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या 1। ये हो सकता है, क्यों, बी की जगह है क्या सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा आ गया। ए की जगह क्या है टेन थीटा, तो आ गया टेन स्क्वायर थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक आइडेंटिटी हम लोग याद किए हैं, सेकंड वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। तो ये इसका आंसर भी होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड वाला होगा। सी वाले पार्ट पे आते हैं। 1 अपॉन में कॉट थीटा प्लस में टेन थीटा। यहां पे ऑप्शन ही नहीं कुछ भी चेंज करने के अलावा। कॉट को क्या लिख दोगे, कॉस अपॉन साइन, और टेन को क्या लिख दोगे, साइन अपॉन में क्या कॉस। अब इसका एलसीएम लोगे, 1 अपॉन में साइन और कॉस का एलसीएम यही आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। यह आ जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा। पता ही है कि इन दोनों का सम कितना आएगा 1, तो साइन थीटा कॉस थीटा कहां चला जाएगा ऊपर, तो यह आ जाएगा इसका आंसर साइन थीटा और क्या कॉस थीटा। तो कॉस ऑप्शन होना चाहिए इसमें, पहला वाला, हाँ सॉरी प्लस दिया गया है, सेकंड साइन थीटा इंटू में क्या कॉस थीटा। तो ये था तुम्हारा थर्ड वाला पार्ट, सी पार्ट। अब आते हैं डी वाले पार्ट पे। डी वाले पार्ट में क्या लिखा गया है, सेक थीटा माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस में सेक थीटा प्लस में कॉस थीटा का लिखा गया होल स्क्वायर। ये बताओ ऑप्शन क्या है इसमें तुम्हारे पास। यहां पे क्या कर सकते हो, यहां पे एक में क्या लगाओगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां क्या लगाओगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लगाते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम काम यहां पे ब्रैकेट बना के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, 2 सेक थीटा और कॉस थीटा। अगले स्टेप में क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार देख लो इसको, या चलो रहने दो, क्या ही मल्टीप्लाई करके हटाना है, वैसे भी कट ही जाएगा वो। माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा माइनस 2 सेक थीटा कॉस थीटा। देख के बताओ पहले क्या कट रहा है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 सेक थीटा कॉस थीटा माइनस 2 सेक थीटा कॉस थीटा, मिलकर कितना आ जाएगा माइनस 4 सेक थीटा कॉस थीटा। आगे यहाँ पे माइनस 4 सेक को क्या लिखेंगे हम लोग, 1 अपॉन में क्या कॉस थीटा, और यहाँ पहले से ही कॉस थीटा है, कॉस से कॉस कट जाएगा, माइनस 4 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा ये माइनस 4। देख लो कौन सा ऑप्शन होगा इसके अकॉर्डिंग, लास्ट वाला ऑप्शन है, फोर्थ वाला ऑप्शन है, यही है ना, ठीक है। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, इसके ई वाले पार्ट पे। ई वाला पार्ट है कॉट ए
माइनस कॉट बी का यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस में कॉट ए कॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो बताओ यहाँ पे क्या करोगे पहले, क्या इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक किया जा सकता है? ठीक है, ब्रेक करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 कॉट ए कॉट बी, यहां भी वही काम कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर बी प्लस 2ab 2 कॉट ए कॉट बी। चलो पहले शब्द में कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है यहां तक? चलो इसके बाद बताओ क्या किया जा सकता है इस क्वेश्चन में। एक चीज तो दिख ही रहा है वैसे तुम लोग को भी कि कट जाएगा, ये प्लस ही के फॉर्म में है यहाँ पे हमारे पास, इसको ऐसे ब्रैकेट लगाना नहीं चाहिए, प्लस है तो रहने देते हैं, ब्रैकेट यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। चलो अब बोलो, ये तो कट जाएगा, 2 कॉट ए कॉट भी कट जाएगा। चलो ठीक है, कंडीशन के हिसाब से तो भाई बहुत पीछे अभी हम लोग, देखना पड़ेगा इनमें से क्या आ सकता है। हाँ ठीक है, बोलो क्या यहाँ पे चेंज करेंगे कि आंसर मतलब 4 ऑप्शन में से कुछ दिख जाए हम लोग को यहाँ से। किए हो ना तुम लोग इसको, किए हो कि नहीं किए हो इसको, बताओ इसके आगे क्या क्या किए हो। क्या ये ना, हाँ तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। किए हो ना तुम लोग, एमसीक्यू नहीं किए हो, एमसीक्यू नहीं किए हो, ठंडा गया ना। हाँ ठीक, बोलो। हाँ ये तो आंसर तुम्हारा, ये तो यहाँ तक तुम लोग निकालेंगे भाई, हम कह रहे इसके बाद क्या करोगे। किसमें से कॉमन ले रहे हो भाई, ये क्या बचा है तुम्हारे पास, यही बचा है ना, कॉट स्क्वायर ही बचा है, यहाँ से कॉट स्क्वायर भी बचा है, और यहाँ से 1 बचा है, और यहाँ से बचा है तुम्हारा कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ बचा है तुम्हारा कॉट स्क्वायर बी। तो इसमें से क्या कॉमन ले रहे हो, कैसे ये कॉट स्क्वायर ए कॉमन ले लोगे। हाँ फिर वहाँ से कॉमन लेके, हाँ चलो ठीक है, चलो कुछ तो सोचे भाई। तो एमसीक्यू क्यों नहीं कहते वैसे तुम लोग इसमें, बाकी कर लियो सॉल्व, 6 तक हो गया पूरा। तुम लोग कहाँ तक पहुँचे हो। हाँ सी पे, सी तो आ ही नहीं रहा है, सी कहाँ आ रहा था भाई, हम तो सुने हैं सी नहीं आ रहा था यार, सी और डी देखो नहीं आ रहा है, कटा है। सी आ रहा है तो वैल्यू तो सी वाले में भी है भाई, सी नहीं आ रहा होगा, एक बार क्लियर कर लो, सी नहीं आ रहा होगा शायद, ठीक है। सी आ रहा है, चलो ठीक है, एक साथ किए इसको हम लोग यहाँ से, इनमें से कॉमन क्या निकालेंगे, कॉट स्क्वायर ए, जैसे कॉट स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस क्या बचेगा यहाँ से, कॉट स्क्वायर बी, यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर बी प्लस 1 है ना, इसको ब्रैकेट में ऐसे कर लेते हैं। क्या दोनों तरफ तुमको दिख रहा होगा कि कॉट स्क्वायर बी प्लस 1 कॉट स्क्वायर बी प्लस 1 दोनों तरफ दिख रहा होगा, तो इसको कॉमन जब ले लेंगे तो क्या बचेगा एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, और एक ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे क्या है कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ से जब कॉमन ले लिए हो तो यहाँ पे क्या बचा है 1, ये बचा हमारे पास। अब देख लो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही होना चाहिए, क्या कॉट में है, नहीं कॉट में तो ऑप्शन दिया नहीं है तुम्हारे पास, सेक और कॉसेक दे रहा है, 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर दे रहा है, और कॉसेक स्क्वायर ए, और क्या दे रहा है कॉसेक स्क्वायर बी, तो उसी के आने का चांस भी होगा, बता दे रहे हैं कैसे, ध्यान से सुनना। ये बताओ
कॉट का किसके साथ रिलेशन था, कॉसेक के साथ। क्या था रिलेशन, कॉसेक स्क्वायर थीटा, बोलो, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। ये माइनस कॉट को अगर उधर भेजोगे क्या आएगा प्लस, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होगा वही किसके इक्वल होगा 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर थीटा। तो आखिर वही तो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, और यहाँ पे क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी को तुम क्या लिख दोगे, कॉसेक स्क्वायर बी लिख दोगे। ऐसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख दोगे तुम, कॉसेक स्क्वायर ए लिख दोगे। अब तुमको दिख रहा होगा कॉस ऑप्शन होना चाहिए, लास्ट वाला ऑप्शन तुमको दिख रहा होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन, यही तुम्हारे यहाँ पे सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड से आते हैं। क्वेश्चन सेकंड कर लियो तुम लोग, पूरा एक्सरसाइज ही वैसे तुम लोग तो कर लियो, पूरा कर लो एक्सरसाइज। तुम जी सिद्धांत पूरा एक्सरसाइज नहीं किया अभी, तो 48 लगा रहे हो क्या, हाँ। तो क्या इतने क्वेश्चन लगा रहे हो, हाँ टाइम थोड़ा बचाओ, चाहते तो आगे कर सकते थे, इतना टाइम भाई मत कहीं ना कहीं अपना वेस्ट करो, समझ रहे हो, जितना है उतना ही लगाओ भाई। अगर 21 सी आ रहा है तो इसके लिए तुम लोग को भाई वैल्यूज याद तो करना ही पड़ेगा, मतलब नहीं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस, हाँ वो याद करना पड़ेगा तो ही कर पाओगे, समझ रहे हो। वो तो हाँ 9th में तो था ही, 9th में जरूर था ट्रिग्नोमेट्री, 4 पार्ट है उसका साथ 9th में। चलो 9th का ट्रिग्नोमेट्री 10th के ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। एक उसमें से है ना, देखिए लगाए होगे तो पता होगा शायद, हाँ बिल्कुल है भाई। एक उसमें लगाए होगे, एक राइट एंगल करके एक एक्सरसाइज था, समझ रहा है, जहाँ वैल्यूज निकालना होता था, मतलब हाँ कौन सा, हाँ उसी से रिलेटेड है। वहाँ डायग्राम तुम्हारा बना के देता था 9th वाले में, यहाँ तो इसमें तुमको बनाना है सवाल पढ़ के, हाइट एंड डिस्टेंस। हाँ सही है, चलो देखो क्वेश्चन 2 के पहले वाले पार्ट पे है, प्रूफ करना है हम लोग को यहाँ पे। सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन ए, क्या प्रूफ करना हम लोग को, 1 माइनस साइन ए प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको क्या करोगे आप, जल्दी से बताओ। हाँ तभी जल्दी हो भी पाएगा। सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग वैसे, 1 अपॉन में क्या कॉस ए, और टेन ए को क्या लिखेंगे साइन ए अपॉन में क्या कॉस ए, ठीक है। और यहाँ जो ब्रैकेट में है प्लस लगा के दिया गया ना, नहीं प्लस नहीं है, यहाँ पे आगे है मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया गया था 1 प्लस साइन ए, तो उसको 1 प्लस साइन ए जैसा है वैसा उतार रहे हैं। ये एलएचएस वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ इसका एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या साइन ए, और ऊपर क्या हमारे पास 1 प्लस साइन ए। ऊपर जरा ऊपर को मल्टीप्लाई करोगे तुमको एक सॉरी अच्छा होल स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। होल स्क्वायर का मतलब ठीक है, तो इसको भी हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन ए का इसको क्या लिख लेंगे होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए का इसको लिखते हैं होल स्क्वायर, और नीचे क्या हमारे पास कॉस ए का स्क्वायर करोगे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पहले से ही क्या है 1 प्लस में क्या साइन ए। अब तुम बताओ यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्या कॉस स्क्वायर ए को कन्वर्ट करोगे ही करोगे, है ना। तो 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखोगे 1 माइनस में क्या साइन स्क्वायर ए, और यहाँ इंटू के फॉर्म में इंटू लगा ले रहा है यहाँ पे 1 प्लस में क्या साइन ए। अब आगे देखो, यहां से 1 माइनस साइन ए का यहाँ पे है होल स्क्वायर, नीचे आओगे तुम अगर तो 1 को क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस साइन ए, और एक ब्रैकेट में क्या लिख लोगे 1 माइनस में क्या साइन ए, और मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे करोगे 1 प्लस क्या साइन ए। क्या 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा हमारा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, यानी कि 1 माइनस साइन ए कितनी बार ऊपर 2 बार, और यहाँ कितनी बार है नीचे 1 बार है, तो क्या 1 से 1 कट जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, केवल क्या बचेगा 1 माइनस क्या साइन ए, यानी कि वही एलएचएस बराबर क्या आ जाएगा आरएचएस। ये लेके भी आना था वैसे हम लोग को यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है इसका, कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू लिखा गया 2 लेके आना है। यही काम करोगे, यहाँ पे क्या लोगे एलसीएम लोगे, चलो इसका एलसीएम लेते हैं, तो कॉस ए प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे कॉस ए माइनस साइन ए।
कॉस ए प्लस साइन ए से कॉस ए प्लस साइन ए गया, जो लिखा गया पहले उसको लिख ही लेते पूरा है। यह है तुम्हारा कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए। इसमें किसका मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग यहाँ पे, कॉस ए माइनस में क्या साइन ए कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, प्लस में कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए गया, तो कॉस ए प्लस साइन ए में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि है तुम्हारा कॉस क्यूब ए माइनस में साइन क्यूब ए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कॉस ए प्लस में साइन ए का। जहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब यहां देख के बताओ, क्या कॉस ए का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या साइन ए का भी मल्टीप्लाई करोगे, सेम इन दोनों का भी यहां पे मल्टीप्लाई करोगे, कर सकते कि नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे इजिली। चलो बोलना, कॉस ए का मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आएगा, ये कॉस पावर क्या आएगा 4a है ना। कॉस ए में साइन क्यूब का करोगे, आ जाएगा तुम्हारा साइन क्यूब ए और ये आ जाएगा तुम्हारा कॉस ए। सेम काम माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस ये आ जाएगा तुम्हारा साइन ए और ये आ जाएगा तुम्हारा कॉस क्यूब ए और ये माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा तुम्हारा साइन पे पावर क्या 4a। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम काम यहां भी करेंगे प्लस लगा के। चलो कॉस ए में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा तुम्हारा कॉस पे पावर 4a माइनस में कॉस ए साइन क्यूब ए, फिर प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए कॉस क्यूब ए प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा तुम्हारा साइन पे पावर 4a। नीचे जो लिखा गया उसको पूरा लिख दे रहे हैं। नीचे क्या लिखा गया है, कॉस ए प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और एक में है हमारे पास कॉस ए माइनस में साइन ए। चलो अब पहले देख के बताओ कौन कौन यहाँ पे कटने वाला है। सवाल लेंदी है लेकिन आसान है, अगर पूरा प्रोसेस अगर तुम्हारा क्लियर है तो बताओ कौन कौन से यहां से कट सकता है। चेक किया जाए, वैसे साइन क्यूब ए और कॉस ए प्लस में है, साइन क्यूब ए और कॉस ए माइनस में है, ये तो कट गया यहाँ पे। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हम लोग इसको, साइन ए और कॉस क्यूब ए, साइन ए और कॉस क्यूब ए ये प्लस में और ये माइनस में, ये भी कट जाएगा और कुछ नहीं कटने वाला है ना। कॉस पे पावर 4a, कॉस पे पावर 4a कितना आ जाएगा यार, ये 2 कॉस पे पावर क्या आ जाएगा 4a, ये माइनस साइन पे पावर 4a माइनस साइन पे पावर 4a ये कितना आ जाएगा माइनस 2 साइन पे पावर क्या 4a। ये जगह हमारे पास। नीचे आओगे जो लिखा गया उसको उतार दे रहे हैं, कॉस ए प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में कॉस ए माइनस में साइन ए। चलो बोलो क्या किया जाए इस यहां पे। बिल्कुल 2 कॉमन, जैसे 2 कॉमन लोगे हम यहाँ ना एक स्टेप कम करें, समझ जाओगे। देखो 2 कॉमन ले रहे तो यही उतारोगे, कॉस पावर 4a माइनस क्या लिखोगे साइन पावर 4a, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, एक स्टेप करना ही पड़ेगा। तो हम कॉस पावर 4a को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और माइनस में साइन पे पावर 4a को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं, बस हमको ये बताओ, लिख सकते हैं ना। और नीचे जो है वैसा उतार देना जैसा भी है, कॉस ए प्लस में साइन एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में है कॉस ए माइनस में साइन ए। अब देख के बताओ यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या ये ए का स्क्वायर माइनस में क्या ये बी के स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए यानी कि कॉस स्क्वायर ए, बी यानी कि साइन स्क्वायर ए स्क्वायर ए सॉरी ए प्लस बी और अगले में क्या होता है ए माइनस बी, यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस में क्या साइन स्क्वायर ए। नीचे अपॉन में जो लिखा गया उसको पूरा उतारेंगे, क्या है कॉस ए प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हमारे पास है कॉस ए माइनस में साइन ए। अब देख के बताओ यहाँ पे दो ऑप्शन है, बिल्कुल सही बोल रही हो। ए प्लस बी माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। ये एक और काम कर सकते हैं पता है, ये जो दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस यहाँ पे लगा सकते हैं कि नहीं, तो जब वापस लगाओगी तो कॉस ए प्लस साइन ए और अगले में क्या आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, तो भी कटेगा। लेकिन यही वाला काम ज्यादा बेटर होगा कि नीचे जो मल्टीप्लाई है ना, मतलब नीचे ए प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में है, उसको ही लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 2 ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर है यहाँ पे लिखते हैं, या क्यों ही लिखे स्क्वायर, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं। अच्छा 2 यहाँ पे है तो हर जगह बड़ा ब्रैकेट बना लेना, क्योंकि पूरा एक ही साथ था यहाँ पे। तो 2 ब्रैकेट के अंदर ये कितना आ जाएगा 1 इंटू में कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। अब ब्रैकेट यहाँ से हटा दी ऊपर से, नीचे आओगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर। क्या पूरा पार्ट कट जाएगा, ये 2 1 जा कितना आ जाएगा यहाँ से 2, LHS बराबर क्या आ जाएगा RHS।